इन्फिनिक्स का GT30 Pro तो याद होगा, अभी कुछ दिन पहले इसका वीडियो बनाया था। ये 25,000 रुपीज का गेमिंग फोन है, एमोलेड डिस्प्ले, एयर ट्रिगर्स, 120 FPS, BGMI वगैरह सब कुछ। लेकिन इन्फिनिक्स वालों को लगा भी अंडर 20,000 वाले लोग भी तो हैं, तो 19,500 में इन्होंने GT30 लॉन्च कर दिया, प्रो हटा दिया। अब प्रो हटा तो क्या क्या फोन में से गया और क्या कुछ इसके अंदर हमारे को मिलता है। क्या आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के 30 Pro लेना चाहिए, वरना आपका GT30 में भी काम चल जाएगा। और इसी प्राइस पॉइंट पे iQOO Z10R और Vivo T4R, जो दोनों ही भाई फोन है, सेम ही है, उनके बगल में एक ऐसा खड़ा होता है। उस सब के बारे में बात करेंगे। मैं डब्बा खोलता हूं, तुम सब्सक्राइब मारो। कोई बात नहीं, पूरी वीडियो देख लो, अगर मजा आए तो मारना, चैनल पे ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसा बॉक्स आपको मिलेगा, उसके अंदर से सबसे पहले तो स्मार्टफोन मिल जाएगा। एंड इन्फिनिक्स वालों की जैसे अपनी खूबी है, पूरा कवर ववर डाल के देते हैं सिलिकॉन, जो थोड़े दिन में पीला हो जाएगा। और उसके अलावा यूजर मैनुअल और भी पुस्तकी बातचीत, 45 वॉट का चार्जर, साथ में टाइप A to टाइप C केबल और एक सिम इजेक्टर पिन। भरपूर चीजें हैं डब्बे में, कोई ऐसा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एंड भाई यहाँ पे आ जाता है हमारा फोन। अब तुम कहोगे भाई साहब सेम ही तो है, क्योंकि ये GT30 Pro है और ये GT30 है, फिजिकली बिल्कुल सेम। अगर डिस्प्ले वगैरह का साइज देखोगे बिल्कुल सेम। उसके अलावा एक भी डिफरेंस अगर आपको फील हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, बट वैसे डिफरेंसेस बहुत है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ डिफरेंसेस की बात करूंगा, बाकी सारी चीजें GT30 Pro में है, तो इसकी वीडियो बना रखी है, वो देख लेना एक बार जाके, अगर बाय चांस इसमें आपको एंड तक पहुंचते पहुंचते इंटरेस्ट आता है तो। अब इसके अंदर इन्होंने दो वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं, 8 128GB 19,500 रुपीज का है, और साथ में 8 256 भी है, जो 21,000 रुपीज का है। बाकी बैंक ऑफर, कार्ड ऑफर अलग से अगर है तो देख लेना। और ये जो हमारे पास कलर है ये साइबर ब्लू है, उसके अलावा इसके अंदर एक ब्लेड व्हाइट और एक पल्स ग्रीन कलर भी आता है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। वैसे मेरे को तो ये वाला भी बढ़िया लग रहा है। एंड फिजिकली ज्यादा कुछ बात करके फायदा नहीं है, बिल्कुल डिट्टो GT30 Pro ही है। पीछे हमारे को लाइटें वाइटें भी मिल जाती हैं, जो आपको GT30 Pro में मिलती है। साइबर मैकर डिजाइन 2.0 इन्होंने जो फॉलो किया अपना। एंड स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं जस्ट लाइक GT30 Pro। साउंड क्वालिटी भी एज इट इज सेम मिलती है, कोई डॉल्बी एटमॉस वगैरह का सपोर्ट नहीं है, बट DTS साउंड का सपोर्ट मिलता है, जिसकी सेटिंग्स में आके मोड्स मिल जाते हैं, स्मार्ट म्यूजिक, वीडियो एंड गेम वगैरह अपनी चॉइस के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। एंड कोडेक्स से रिलेटेड मुझे कमेंट मिला था कि कोडेक्स भी कवर किया करो स्मार्टफोन में। यस, इसके अंदर आपको SBC, AAC, उसके अलावा LDAC वगैरह एंड जितने भी कोडेक्स है सबका सपोर्ट मिलता है, जो स्क्रीन पे आ रहे हैं। एंड जो डिस्प्ले है बिल्कुल एज इट इज सेम, 1.5 के LTPS AMOLED डिस्प्ले, 6.78 इंचेस की रेजोल्यूशन इज सेम, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन UI में 120 हर्ट्ज चलता है। एंड किसी किसी एप्लीकेशन में अगर सपोर्ट मिले 144 हर्ट्ज का, जो आप सेटिंग में चेंज कर सकते हो, तो 144 हर्ट्ज पे वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलेगी। उसके अलावा सारी चीजें सेम है। ब्राइटनेस इज आल्सो अराउंड ऑल टाइम 750 निट्स के आसपास। कलर गैमेट इज गुड, 100% sRGB। और डिस्प्ले प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई, तो भाई 5,000 रुपए कम हुए, लेकिन डिस्प्ले में as it is, no compromise. And multimedia is also the same, Widevine L1 और 4K 60 HDR पे YouTube पे कंटेंट देख सकते हो। 2x पे फॉरवर्ड करते हैं तो उसके अंदर हमारे को लैग मिलता है। बाकी OTT पे 1080p में कंटेंट, Netflix पे कोई HDR का सपोर्ट नहीं है, जस्ट लाइक GT30 Pro। और जो मेजर डिफरेंस है वो स्पेसिफिकेशंस का है। यहाँ पे GT30 Pro हमारा MediaTek Dimensity 8350 अल्टीमेट के साथ आ रहा था, साथ में LPDDR5X RAM, UFS 4.0 स्टोरेज। लेकिन वहीं पे जो GT30 है ये MediaTek Dimensity 7400 के साथ आता है। रैम LPDDR5X इसके अंदर भी, लेकिन स्टोरेज टाइप इज UFS 2.2, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड पे अगर आप देखोगे तो 4.0 के कंपैरिजन में काफी कम है, लाइक 1000 Mbps रीड है एंड 700 के आसपास राइट स्पीड। और बेंचमार्किंग हम करके देख रहे थे, अंतुतु बेंचमार्क में 7 लाख के आसपास स्कोर मिलता है हमारे को। Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर आप देख सकते हो। एंड Geekbench 6 का OpenCL, उसके अलावा Geekbench का AI वाला बेंचमार्क। एंड स्टेबिलिटी टेस्ट भी देख रहे थे, ज्यादा पावर ड्रॉ वाला प्रोसेसर नहीं है, तो वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट में 99% की स्टेबिलिटी दे गया। और CPU स्ट्रेस टेस्ट भी गया था 15 मिनट और 30 मिनट वाला, पीला पीला हुआ था ग्राफ, बट इतना कोई ऐसा थ्रॉटल वगैरह नहीं हुआ। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है GT30 Pro के कंपैरिजन में, जो आपको फील भी होगा गेमिंग के अंदर। जैसे BGMI हमने टेस्ट किया, स्मूथ पे एक्सट्रीम प्लस इसके अंदर मिल जाता है, विच इज अ गुड थिंग। 90 FPS पे BGMI आप खेल सकते हो, बट हाँ उसके अंदर FPS ड्रॉप वगैरह आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। 80-85 FPS तक आ जाता है, बट यस ओवरऑल अगर 90 FPS BGMI खेलना ना, तो ये फोन बढ़िया है। फिर हमने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल चेक किया तो लो पे अल्ट्रा मिल जाता है इसके अंदर, तो इसमें भी आप आराम से 90 FPS स्टेबल निकाल सकते हो। 1-2 FPS ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा सा पुश किया, गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट किया, लोएस्ट सेटिंग पे 60 FPS सेट कर दिया था, बट ये वहां पे उतना अच्छा निकल के नहीं आता, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग FPS है। 35 to 40 एवरेज FPS मिलता है, जो कि प्लेबल है, बट कंपेयर टू GT30 Pro यहाँ पे परफॉर्मेंस का डिफरेंस पता लगता है। सेम BGMI का केस में भी है, उसमें 120 FPS पे BGMI चलता है, इसके अंदर 90 FPS पे चलता है। और विदरिंग वेव्स भी टेस्ट किया था बैलेंस सेटिंग पे, और इसमें बहुत ज्यादा
ज्यादा फ्लक्चुएटिंग एफपीएस है, 30, 35, 40, समटाइम्स तो 20 तक भी, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो यहाँ पे आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका प्राइम फोकस 120 एफपीएस टाइप की गेमिंग पे है तो GT 30 Pro पे 5,000 रुपए आप लगा सकते हो। बट अगर कैजुअल गेमिंग करनी है, बजट बहुत ज्यादा टाइट है, मतलब मुश्किल से 15,000 रुपए खर्च पा रहे थे, लेकिन चढ़ते चढ़ते 20 तक जा सकते हो, तब ये भी ठीक है। 90 एफपीएस COD मोबाइल, 90 एफपीएस BGMI खिलवा रहा, उसमें भी मजा आता है यार देखो खेलने में। एंड द हाईलाइटिंग फीचर GT ट्रिगर्स जो हमारे को GT 30 Pro में मिलते हैं, और वो इन्होंने इसके अंदर भी डाले हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और ये दोनों ट्रिगर्स को आप सेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन के लिए, ऑटो रैपिड टैप्स पे, प्रेसिंग पे, प्रेस एंड रिलीज एक्शन सेट कर सकते हो, कॉम्बो ऐड कर सकते हो, और कॉम्बो रिकॉर्ड करना पड़ता है जिसमें बहुत सारे रिएक्शन एक साथ होते हैं कि आपने एक बार टैप किया, मान लो लेफ्ट राइट सेट कर दिया, तो वो आप सेट कर पाओगे। बट पता नहीं है इससे कुछ बैन वगैरह लग जाए, फॉर एग्जाम्पल BGMI अगर आप खेल रहे हो, किसी को अगर पता हो तो कमेंट करके बताना। और हैप्टिक फीडबैक मिलता है ट्रिगर को यूज करने में, काफी सूदिंग सा फीडबैक है, और विजुअली भी दिखता है स्क्रीन में एज के ऊपर की तरफ रेड और ब्लू कलर की लाइट का फीडबैक मिलता है कि आप ट्रिगर प्रेस कर रहे हो। और ट्रिगर्स की प्रेशर सेंसिटिविटी को भी आप सेट कर सकते हो, लो, मीडियम, हाई। मीडियम मेरे को ज्यादा सही लग रहा था। एंड उसके अलावा गेमिंग फीचर्स, आई केयर मोड, ई स्पोर्ट्स मोड, टच ऑप्टिमाइजेशन, जीरो टच मास्टर, कंट्रोल एडजस्टमेंट, नेटवर्क एनहांसमेंट, बाईपास चार्जिंग जो कि काफी अच्छा फीचर है, फोन गर्म ना हो, मतलब उसमें बैटरी चार्ज नहीं होती, डायरेक्ट मदरबोर्ड को पावर मिलती है अगर आप रेगुलर लंबे टाइम से गेमिंग कर रहे हो, जो कि एक अच्छी चीज है। उसके अलावा ऑफ स्क्रीन गेमिंग, कॉल रिजेक्शन, कॉल ऑन होल्ड, बहुत सारे फीचर है। मैं एक बार स्क्रीन पे आगे स्क्रॉल कर देता हूं, आप खुद देख लो। एंड टिल्ट कंट्रोल जैसे फीचर भी मिलते हैं, जिसके अंदर आपको BGMI में मान लो हीलिंग या ड्रिंक या रीलोड वगैरह के लिए सेट करना है, तो फोन अपना टिल्ट विल्ट करोगे आगे की तरफ, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, बहुत सारे मिल जाते हैं। एंड मैजिक बटन ऑल्सो, मतलब वॉल्यूम कीज को भी गेमिंग में आप यूज कर पाओगे इनकेस कोई एक्शन असाइन करना हो। मतलब भरपूर गेमिंग फीचर है जो यूजुअली इस प्राइस पॉइंट पे आपको और किसी फोन में शायद नहीं मिलेंगे। मेरे को कमेंट करके बताना इससे ज्यादा फीचर वाला या इतने फीचर वाला और कोई फोन है इसी प्राइस पॉइंट के आसपास। और ये जो GT ट्रिगर्स है ना, सिर्फ गेमिंग के लिए नहीं, UI में भी आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको डेडिकेटेड सेटिंग मिलती है, जिसके अंदर आप शॉर्टकट लगा सकते हो। मान लो ट्रिगर्स को लॉन्ग प्रेस करोगे तो कोई गेम या एक्सरीना ऐप खोल सकते हो, डबल प्रेस पे कोई शॉर्टकट लगाना हो। और उसके अलावा यहाँ पे कस्टम ऑप्शन भी मिलता है, उसमें आप कोई भी ऐप खोल सकते हो, किसी भी ऐप में इनबिल्ट फीचर को डायरेक्टली खोल सकते हो। लाइक क्रोम में इनकॉग्निटो मोड आपको खोलना हो, न्यू टैब खोलना हो, तो थोड़ी पढ़ाई हो जाती है ना, कुछ ऐसा टॉपिक जो सर्च करना हो तो वो कर पाओगे ट्रिगर से। उसके अलावा क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच, गूगल पे में डायरेक्टली स्कैनर खुल जाता है, और कैमरा में फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करोगे तो बर्स्ट मोड में फोटो खिंच जाती है, डबल टैप करने पे वीडियो प्ले पॉज हो जाती है। मतलब ट्रिगर्स का इंप्लीमेंटेशन UI में भी है, विच इज अ गुड थिंग। और जो पीछे हमारे को लाइटें वाइटें मिलती हैं, उसके अंदर पार्टी मोड है, ब्रीथ, मीटियोर, रिदम, नोटिफिकेशन या कॉल्स आने पे भी ब्लिंक होती है। फोटो या वीडियो में आप टाइमर सेट करते हो तो उसमें भी लाइट ब्लिंक होती है। म्यूजिक के साथ भी सिंक कर सकते हो, जैसा GT 30 Pro में बताया था सेम है। और सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी में भी मामला सेम है, Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 है, IR ब्लास्टर भी मिलता है, ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो बढ़िया काम करता है, NFC नहीं है। GT 30 Pro में NFC आपको मिलता है, इसके अंदर नहीं है। NFC जिसको नहीं पता, टैप एंड पे में काफी काम आता है। कोई डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट करनी हो, वहां पे भी NFC काम आता है। तो अगर आपको लगता है यूज का है तो वो आपके लिए डील ब्रेकर हो सकता है। और टोटल 25 सेंसर्स मिलते हैं। मेजरली गेमिंग फोन है तो जायरोम टेस्ट करके देख रहे थे, बढ़िया काम करता है। और सॉफ्टवेयर में भी सेम, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, 2 इयर्स के मेजर अपडेट्स, 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स, और OS UI GT 30 Pro की वीडियो में मैंने बता ही दिया था, तो एक बार वो वाली वीडियो देख लेना। बार बार बात करके कुछ फायदा नहीं है क्योंकि सेम ही है। और जो बैटरी एंड चार्जिंग है, सेम 45 वॉट का चार्जर और 5500 mAh की बैटरी, तो बैटरी एंड चार्जिंग बिल्कुल सेम। और कैमरा में डिफरेंस है, GT 30 Pro के अंदर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, इसके अंदर 64 मेगापिक्सल है। अल्ट्रा वाइड दोनों का सेम है, 8 मेगापिक्सल, एंड फ्रंट भी सेम है, 13 मेगापिक्सल। और बैक एंड फ्रंट दोनों से आप 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो वेनम भाई तो छुट्टी में था, मैंने कहा कि मैं ही इस फोन का वीडियो सैंपल दे देता हूँ। तो ये है Infinix GT 30 का वीडियो सैंपल, और यहाँ पे आसपास में कंप्रेसर चल रहा है, पीछे बारिश का माहौल है। और कैसी लगी आपको क्वालिटी, कमेंट करके बताओ। हमने पीछे से तो देख लिया, आगे से भी देख लेते हैं। ये है इसका फ्रंट क्वालिटी का वीडियो सैंपल, और ये हमारा 4K 30 पे रिकॉर्ड हो रहा है। और पीछे डायनामिक रेंज आप देख सकते हो, बिल्कुल फ्लैट है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसकी कैमरा क्वालिटी को लेके, कमेंट करके बताओ भाई, सब्सक्राइब दबाओ। और ये रहे फोटो सैंपल्स, काफी सारे सैंपल हमने लिए थे इससे, एंड फोटोज अच्छी आ जाती हैं। लाइक जिस प्राइस का फोन है ना, उसके हिसाब से इन्फिनिक्स ने भाई कैमरा पे तो थोड़ा टाइमली काम किया है। पहले इतना कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे, बट अभी हमारे को काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी में माइनर सा कलर शिफ्ट मिलता है, डायनेमिक रेंज ये अच्छी मेंटेन कर जाता है। 0.6x अल्ट्रा वाइड है, 1x हमारा प्राइमरी है, उसी के अंदर 2x मिलता है जो हमारा डिजिटल जूम है, और कलर्स पंची निकालता है। रेड्स बीइंग मोर रेड्स, हरियाली ज्यादा हरियाली है। पोर्ट्रेट वगैरह भी हम क्लिक करके देख रहे थे डे लाइट में,
पोर्ट्रेट में भी अच्छी एज डिटेक्शन, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी इससे, बट अच्छा एज डिटेक्शन निकाल के दे रहा था, प्रोसेसिंग अच्छी कर देता है, मतलब ओवरऑल फोटो थोड़ी अच्छी लगती है अगर आपको डायरेक्टली सोशल मीडिया वगैरह पे डालनी हो। वो ये स्किन टोन्स वगैरह को थोड़ा सा प्रोसेस करने की कोशिश तो करता है, ब्यूटीफाई सा कर देता है एकदम इंसान को, बढ़िया। एंड ये फ्रंट कैमरा के सैंपल्स है, फ्रंट कैमरा की परफॉर्मेंस भी ठीक है, डिटेलिंग वगैरह ठीक ठाक कैप्चर कर देता है। पोर्ट्रेट मोड में भी फ्रंट कैमरा अच्छा है, अच्छी खासी एज डिटेक्शन कर देता है अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। लो लाइट की परफॉर्मेंस जो प्राइमरी सेंसर है उसकी ठीक ठाक निकल के आती है, 8 मेगापिक्सल से ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा ग्रेनी हो जाती है। तो लो लाइट के भी काफी सारे सैंपल निकाले थे। ओवरऑल मैं कहूंगा जिस प्राइस का ये फोन है, कैमरे से ज्यादा मैंने उम्मीद करी नहीं थी, बट स्टिल जिस प्राइस पे आता है अच्छी फोटोज क्लिक कर देता है। बीइंग अ गेमिंग फोन, जिसे मतलब कैमरा डिपार्टमेंट इतना स्ट्रॉन्ग वैसे भी नहीं रहता, तो आप इतना डिसअपॉइंट तो नहीं होगे। तो देखो ये तो हो गया इसका पूरा रिव्यू। अब इसी प्राइस पॉइंट में मार्केट में iQOO Z10R मिलता है और Vivo का T4R मिलता है। दोनों के दोनों बिल्कुल सेम फोन है। हाँ, Vivo का T4R जो है ना उसमें LPDDR4X रैम है, बाकी iQOO Z10R में और इसमें तो LPDDR5X मिल जाती है। बाकी जो बैटरी है 5700 mAh मिलती है Z10R के अंदर, इसके अंदर 5500 है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। कैमरा सेंसर का डिफरेंस है, इसमें 64 मेगापिक्सल है, उसमें 50 है, बट प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा रोल है। iQOO Z10R के कुछ रिव्यूज वगैरह देख लेना, मैंने टेस्ट नहीं कर रखा, तो कैमरा में कितना डिफरेंस है शायद किसी ने कंपैरिजन भी बना रखा हो यूट्यूब पे, तो आप एक बार वो भी चेक कर लेना। फ्रंट कैमरा में भी डिफरेंस है, इसके अंदर 13 मेगापिक्सल सेंसर है, उसमें 32 है, तो उसके अंदर आपको कैमरा सैंपल्स वगैरह देखने पड़ेंगे। उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस है वो है परफॉर्मेंस का। मैंने अंतुतु बेंचमार्क चेक किए Z10R का और T4R का, उनके स्कोर्स कम है कंपेयर टू दिस वन। इसका 7 लाख प्लस जाता है, उनके अंदर 7 लाख से अंडर ही स्कोर है, जो कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा एज देगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग या डे टू डे परफॉर्मेंस। बस इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। आपके क्या थॉट्स है इस फोन के बारे में? मेरे को तो भाई 20,000 के हिसाब से एक बढ़िया फोन लगा। मतलब अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए, एयर ट्रिगर चाहिए, गेमिंग के दुनिया भर के फीचर है, पीछे लाइट है, हाँ जो डिजाइन है वो सब्जेक्टिव है, बहुत ज्यादा यूथ टारगेटिंग फोन है, और 90 FPS पे BGMI COD मोबाइल वगैरह खेलना है, और 20,000 के अंडर स्ट्रिक्ट बजट है, कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के थोड़ा और निकाल सकते हो, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी हाँ, GT30 का डिसीजन बनाने से पहले GT30 Pro की वीडियो भी देख लेना, जिससे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, हाँ दोनों फोनों में क्या क्या है। बाकी अगर कंटेंट पसंद आया आप तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।